नमस्कार साथियों, यह सांस्कृतिक शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। पहले ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। कुंभा और स्थापत्य इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उसका स्थापत्य के संबंध में है विराम। वस्तुतः महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ में जितना निर्माण कार्य हुआ उतना मेवाड़ के किसी राणा के शासनकाल में नहीं हुआ विराम। कुंभा स्थापत्य कला के प्रेमी थे विराम। वे भारत की गुप्तकालीन कला से प्रभावित थे जो दुर्गों, मंदिरों, भवनों और जलाशयों के निर्माण के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती थी विराम। कुंभा ने इस परंपरागत शैली में सामरिक आवश्यकता एवं सुरक्षा का अंश मिलाकर उसे विशेष रूप में पल्लवित एवं विकसित किया विराम। श्री D.R. भंडारकर के अनुसार कुंभा के मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है पानी विराम। लोगों की सारी दिनचर्या पानी पर ही निर्भर करती है विराम। वर्षा के उपरांत जब नदी, नाले, झील, बांध, तालाब, नाड़ा नाड़ी, टाँका टाकी, बावड़ी, कुएं व नलकूपों में जल स्तर बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपार हर्ष का एहसास होता है विराम। उचित मात्रा में अच्छा पानी पीना, नहाना, कपड़ों की धुलाई, घरेलू व व्यक्तिगत काम में आने वाली वस्तुओं की सफाई तथा अच्छी सिंचाई एवं कृषि पैदावार, अच्छे उद्योग धंधे चलना एवं उत्पादन, बीमारी से बचाव व अच्छा जन स्वास्थ्य सब जल की उपलब्धता के साथ जुड़े हैं जो जल स्तर के बढ़ने पर निर्भर है। क्योंकि बरसात कम होती है तो गुजारा भूजल से ही करना पड़ता है विराम। सामान्य जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1500 घन मीटर पानी प्रत्येक वर्ष आवश्यक है विराम। कनाडा में प्रति व्यक्ति जल 6000 घन मीटर के आसपास उपलब्ध है विराम। दूसरे विकसित देशों में यह मात्रा 3000 से 4000 घन मीटर है। लेकिन भारत जैसे विकासशील घनी आबादी वाले देश में प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा अब 2000 घन मीटर से कम है विराम। यह कुछ राज्यों में जलवायु व जनसंख्या के आधार पर 1000 घन मीटर से भी नीचे है विराम। विश्व में चीन जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या का घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि भारतवर्ष में जनसंख्या
चीन से कम होने पर घनत्व 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है विराम पैरा। राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने पर भी भारत में शुष्क अर्धशुष्क राज्य होने की वजह से पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति राज्य के स्तर पर औसतन 600 घनमीटर से कम है विराम। राज्य के कुछ हिस्सों में 300 घनमीटर से भी कम है, इसलिए राजस्थान में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा जल से हर संभव पानी बचाकर कठिन परिश्रम से जल स्तर को ऊपर उठाना होगा विराम। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ क्षेत्र में जिले स्तर पर हालांकि प्राकृतिक जल की मात्रा में सामान्य तौर पर 750 मिलीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होने से स्थिति अच्छी है, लेकिन हर 2-3 वर्षों में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, जो चिंता का विषय बनी रहती है विराम। राजस्थान में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है विराम। भूजल का दोहन भूजल भंडार में आवक से 150% अधिक किया जा रहा है विराम। अकाल की स्थिति पिछले 6 वर्षों में भयावह है, जिससे प्रांत के सभी 32 जिलों में भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है विराम। डार्क जोन बन गए हैं विराम। मरुभूमि में तो जल स्तर पहले ही नीचे था विराम। कुएं एवं नलकूप सूखकर काफ़ी जगह उपयोग में आने बंद हो गए हैं विराम। वर्षा जल अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करना अति आवश्यक हो गया है, जिससे सतही जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ भूजल स्तर भी बढ़ सके विराम। भूजल पुनर्भरण के प्रयासों में तेजी लाना आवश्यक है विराम। छोटे बड़े बांध एवं एनीकट बनाने के अलावा जोरदार जन सहयोग से प्रत्येक गांव एवं शहर में वाटर पार्क बनाए जाएं व उन तक साफ वर्षा जल पहुंचाने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जाए विराम। जगह जगह उचित स्थान पर वाटर फिल्ट्रेशन पिट्स भी गांवों व शहरों में लगाए जाएं विराम। शहरों में स्ट्रीम ड्रेनेज छिद्रनुमा सीमेंट पाइपों से बनाना आवश्यक है विराम। धन्यवाद साथियों।